वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। आज हम फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो पहले जाकर आप उसे देखिए, तभी आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम फ्यूचर टेंस को फुल डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस में सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज इन्हीं चारों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, कैसे एक एक को बनाया जाता है, क्या इनके फॉर्मूले हैं, क्या इनकी सहायक क्रियाएं हैं। तो चलिए समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों में जब वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी सहायक क्रियाएं विल और शैल होती हैं। इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं आई और वी के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर वाक्य बनाते हैं। आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। किंतु अन्य प्रकार का भाव जब धमकी, दृढ़ निश्चय या इरादा, संकल्प, इस टाइप के अगर सेंटेंसेस होते हैं उसमें इसका भाव प्रकट होता है तो आई तथा वी के साथ विल तथा अन्य कर्ताओं के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। अब इसके उदाहरण से हम समझते हैं इसे। एग्जाम्पल्स हैं: वह अब क्या खाएगा, इंटेरोगेटिव मार्क। वॉट विल ही ईट नाउ, इंटेरोगेटिव मार्क। हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू विजिट द टेम्पल। तुम कितना खाओगे, इंटेरोगेटिव मार्क। हाउ मच फूड विल यू ईट, इंटेरोगेटिव मार्क। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान है हिंदी के वाक्यों में जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सहायक क्रियाएं, इस टेंस की सहायक क्रियाएं विल बी और शैल बी होती हैं। इसमें मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। इस टेंस के नकारात्मक वाक्य का अनुवाद करने के लिए आई वी प्लस शैल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तथा शेषकर्ताओं के साथ विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम आंगन में नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है उनका अनुवाद करते समय कर्ता से पूर्व विल या शैल लगाते हैं और कर्ता के बाद वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य को पूर्ण करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वे लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी, दोज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विथ डॉल्स। यहाँ कल कौन आ रहा होगा, इंटेरोगेटिव मार्क। हु विल बी कमिंग हियर टुमारो। कल इस समय
वर्षा हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग टुमारो। इस प्रकार के टेंसेस में आपको ध्यान रखना होगा कि कर्ता आई या वी के साथ हमेशा शैल प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, जबकि ही, सी, इट, दे किसी का नाम और नाउन कर्ताओं के साथ हम विल प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्य के अंत में चुकी होंगी, चुका होगा, चुकेगा ऐसे शब्द आते हैं, तो इस टेंस में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। यदि भविष्यत काल में एक ही वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए तो पहले होने वाले कार्य के लिए विल हैव या शैल हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरा कार्य जो बाद में शुरू होता है के लिए कर्ता के अनुसार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। यू, ही, सी, इट व दे के साथ हम विल हैव तथा आई वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, फिर शैल हैव या विल हैव, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही इसका फॉर्मूला है। तब जो कार्य बाद में पूरा होने वाले हम कार्य की अंग्रेजी लिख देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल्स हैं। सूरज निकलने से पूर्व हम यात्रा आरंभ कर चुकेंगे। वी शैल हैव स्टार्टेड जर्नी बिफोर द सन राइजेज। हमारे आने से पूर्व वह डाकखाने में पत्र नहीं डाल चुकेगी। शी विल नॉट हैव पोस्टेड द लेटर बिफोर वी अराइव हेयर। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा जैसे शब्द अगर प्रयोग होते हैं और साथ ही साथ निश्चित और अनिश्चित समय भी दिया होता है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इसका फॉर्मूला है फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई और वी के साथ शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करके हम वाक्यों को बनाते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रश्न सूचक शब्द हु लगा हो तो इसके बाद अनुवाद में जो नियम लगाते हैं वे अफर्मेटिव के अनुसार ही लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द हु और वाट होने के साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य यदि नकारात्मक हो तो नेगेटिव शब्द जो नॉट होता है उसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के हम बाद में ही करते हैं। हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि आते हैं तो उन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले प्रयोग करते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव के जैसे होता है। जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो उसे हम विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस सिंस या फॉर लगाकर अनुवाद करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं राम कल शाम से अपना पाठ तैयार नहीं कर रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग लेसन सिंस यस्टरडे इवनिंग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या छात्र 1 घंटे से अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी नहीं रट रहे होंगे? इंटरोगेटिव मार्क। विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन क्रमिंग स्पेलिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स फॉर एन हावर? इंटरोगेटिव मार्क। आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट और पास्ट की तरह फ्यूचर टेंस भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।